वृंदावन बिहारी लाल की। काहरे वजह हम इतने पढ़े लिखे हैं नन्या, हम कहूँ भूल गए तो गई कथा, हमारा मन भटको हम भूले, हमको न उसे तो बहुत विद्वान यहाँ हैं, वो तो खबर कर करके दाएं। अरे नारद जी ने कहा ना, भगवान बोले और नारद तुम्हारी शादी ठीक ठाक रही, अब जैसे शादी होने तुम भगले आए हो बैठा रहे, और सामने बारे से पूछ रहे। नारद जी तो आग बबूला हो गए और अब शब्दों की झड़ी लगा दी, गालियां देने लगे नारद जी। नारद जी गाली पे गाली दे रहे और भगवान हंस रहे। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे हो तुम हंस रहे? भगवान बोले कसाई में दे रहा है। नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले नारद हमने जा समझी थी रे कि होते हमारी शादी हो गई और शादी में एक रस्म होते गारी की, सोते होने पाई थी, सो हम जान रहे थे तुम वो नेंग पूरा कर रहा है। सो नारद जी को और आगी लग गई। शादी में एक रस्म होते गाली की, अपने बुंदेलखंड में तो चलता ही है, पर पहले इतने अच्छे गीत गाए जाते कि पहले ऐसो लगत तो कि एक पुड़ी ज्यादा खा ले गए, और आज की जो बहन जी हरे को जने का गान लगी है सो लगत कब भाग जाए उठ के। अब ऐसे गाना गवन लगे, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गए। अब तुम आवा खा रहा है का बरातिया? एक गाड़ी और चलत है यार, तुम्हारे ना चलत के नहीं, मोरे ना तो बहुत चलत है। बता जो बहन जी माता जी हरो, कहीं आजरा फटकूं बाजरा फटकूं, मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के दद्दा को उठा उठा पटकूं। तुम खा रहा हो का वो गाथो ना है कि नहीं गाथ? कहीं एक बार, दो बार, तीन बार और कहते हैं 3.5 बार। आदो कैसे पटक हो तो जाने आज नो समझ में भाई। 3 बार तो धक्का दे के पटक दे, लठ मार के आदो पटक में को का मतलब है? होते जगारी ना है कि नहीं गाई जात गवत है। हाँ 3.5 बार काय कहते। बहुत अच्छी बात कहते हो बहन जी हरो, तुम्हें पता है नहीं है कि तुम इनसे का कहते हो। जो अंदर खुद 3.5 को मतलब समझ में आ जाए उतना ही भजन की गली पकड़ ले, मोई गारंटी है। बहुत अच्छी बात समझाऊ तो आप और मन इनके चित्ते नहीं चढ़ रही। 3.5 को बहुत अच्छो अर्थ बनत है, बहुत अच्छो। और ऐसो नहीं, गारी की तो परंपरा है। जब राम जी गए हैं अयोध्या तो भगवान की साराजें दरवाजे पे खड़ी हो गई, पेन कागज लेके। जैसे ही राम जी भीतर जान लगे, भगवान की साराज बोली कि रुक जाओ जीजा, पहले लिखा पढ़ी हुज्जे। लक्ष्मण जी बोले भैया इनके मुंह ने लगो, जो का चुके रही सो बता दे। राम जी बोले पूछो का लिखा पढ़ी होने। भगवान की साराजें बोली कि तुम्हारी मम्मी को का नाव? राम जी बोले हद हो गई, हम जहां गए बल्दियत में बाप को नाव चढ़ा थे। जो पेलो नगर ऐसो है कि बल्दियत में मताई को नाव पूछ रही। सखियां बोली कि हर देश को कानून अलग होते हैं, तुम नेपाल में हो, हमारा कानून अलग है। हम आए तो बल्दियत में मताई को नाव पूछी, जुत्ती पूछ रहे बताओ। राम जी ने सोची यार के मताई है 3, ये सुनो हम एक को नाव ले जी मजाक बना दे। अब ससुरारे आए सो राम जी ने एक सांस में 3 ही मताई को नाव लेता। बोले लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो ने का मजाक बनाई। बोले लिख ले रही जे कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बोल गो, का कह रही कौशल्या के सौमित्र? बोले तुम्हारे भज्जा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले वे जाए कह रहे कि कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली कह दे कि लापसीसी ने चाटो बिर रे बाते आओ। ससुराल की मजाक बड़ी भयंकर होती है प्यारे। राम जी को भी नहीं छोड़ा, यहां तक कह दिया सखियों ने। आप बंबई में की ज्वाला प्रसाद जी की बंबई छापा पुरानी रामायण पढ़ना, उसमें आया है अजब करतूत है अवधपुरी की बामा, और खीर खाए सुत पैदा करती पति को नहीं कछु कामा। वो तक की सखियां पूछ रही लक्ष्मण से कि काहे लक्ष्मण, हमने सुनी है कि तुम्हारे गांव में पुरुष की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले तुम्हारे तक की महिलाएं तो खीर खा खा कर बाल बच्चे पैदा कर ले। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बतिया जो
सखियां बोली तुम खीर ही खा के हैं भाई, ज्यादा नहीं चेंगो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, पर लक्ष्मण भी लक्ष्मण नहीं हते दद्दा। बोले सुन ले, तुम आए थे ऐसे फिर भी अच्छे हैं। बोले काहे? बोले हमारे उल्टे सीधे कैसा मताई के पेट में तो जाते हैं, चाहे खीर खा के जाए चाहे कैसा, पर तुम्हारे गांव में सखियां बोली का? बोले तुम्हारे गांव में ने बहू की जरूरत ने दद्दा की, जो अंदर मोड़ी मोड़ा चाहे ने सो बखन्ने ले खेत में सो मोड़ी मोड़ा हो जाता। सीता जी प्रकट भई थी खेती से। कभी राम कथा में हम आपको सुनाएंगे कुंवर कलेऊ, क्या तर्क वितर्क हुआ सखियों में और सरकार में। तो नारद जी गाली पे गाली दे रहे हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहा नारद जी ने? पहला शब्द निकाला कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। अच्छा, इसका जवाब दिया है राम जी ने नारद जी को। कब? रामायण का एक मिनट का एक प्रसंग देखो, क्योंकि वो नारद जी से जुड़ी बात तो रखनी पड़ेगी। जब सीता जी का हरण हो गया और तुलसीदास जी ने सरकार का स्वभाव बताया कि राम जी कैसे हैं। अच्छा, तो राम जी इतने दयालु हैं, यही से तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखो है कि ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम अच्छे लम्बड़दार हो, पैसा वाले हो, लंप संप पार्टी हो, और तुम बैठे हो अपने घर के फर्श में, और तुम्हारा ड्राइवर आके कहूं तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाए जो उन पे तुम बैठत हो, तुम जिस कुर्सी पे बैठते हो उस पे तुम्हारा ड्राइवर बैठ जाए, तो क्या कल से वो ड्राइवर आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। श्री सीतानाथ भगवान की। तुम्हारा ड्राइवर अगर तुम्हारी कुर्सी पे आके बैठ जाए घर में, तो तुम ड्राइवर की छुट्टी कर दोगे। एक आध क्षेत्र के पैसा बारे हो जो, एक आध क्षेत्र के नाम बारे हुई हो, पर तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे घर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकत। नौकर, नियम ऐसा है कि मालिक ऊपर बैठेगा, नौकर नीचे बैठेगा। पर मेरे राम जी कैसे हैं? प्रभु नीचे कपीडार पे, मालिक नीचे बैठता है और बंदर डगारों पे सिर पे बैठे हैं। राम जी नीचे बैठे, प्रभु नीचे कपीडार पे, ते किए आप समान। राम जी नीचे बैठे, बंदरा पेड़ों की डारों पे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई हल्के ठाकुर, कहने लगे भैया तुमने इनको इतना सिर चढ़ा लो है कि आप नीचे बैठे मालक को, नौकर ऊपर बैठे। राम जी बोले लक्ष्मण ये बंदर हैं रे, इनका स्वभाव है पेड़ों पे बैठना। लक्ष्मण जी बोले जा बात हम जानते हैं कि ये बंदर आया है पेड़ों पे बैठा था। राम जी बोले फिर इतने नाराज काहे हो रहा है? बोले भैया हमें ये पे गुस्सा आ रही है कि इन बंदरों की जो पूंछ लटक रही है, जो आपकी जटाओं में लग रही, इन बंदरों से कह दे अपनी अपनी पूंछ ऊपर कर ले, हम एक बाण में झरा दें सबकी। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें पता है ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे क्यों लगाए हैं? इसका एक कारण है। लक्ष्मण जी बोले बस समझ जाई, गलती है लगता आपकी खराब, कबहू तो कोऊ में बुराई देख लेंगे सरकार। अब ये पूंछ में काय अच्छाई दिखा गई तुम्हें, तुम कबहू बुराई देखता ही नहीं है। राम जी बोले लक्ष्मण जानते हो बंदर की पूंछ में क्या होता है? बोले क्या? सुंदरकांड में लिखा है कि कपि की ममता पूंछ पे, बंदर का सबसे ज्यादा प्रेम उसकी पूंछ पे होता है। और बंदर को करे भैया अच्छा तुम और नहीं लगत कि हमारी पूंछ होती? ईमानदारी बताओ, हाथ उठा तो मैं नहीं लगत हमारी पूंछ होती। इन महिलाओं को तक लगत कि हमारी पूंछ होती। आज और पूंछाई की तो लड़ाई चल रही, नहीं चल रही। कहने लगे यार ससुराल गए उन्हें हरदी की नहीं पूछी,
उनके घरे गए, उन्हें बैठवे की नहीं पूछी। दीदी 3 साल में माए के गए, भाभी ने धुतिया की ने पूछी। बताओ, पूछा ही को नहीं मरो जा रहा हो हर आदमी के हमारी पूछ हो वे। आज हर आदमी चाहता है हमारी पूछ हो। और ग्वारा वालों ध्यान से सुन लो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी पूछ हो तो एक बात याद रख लेना, कल से इसी ग्वारा में तुम्हारी पूछ हो जाएगी। यहां के जानवरों को देख लेना, जानवर की पूछ कहां होती है? पीछे होती कि नहीं होती? ऐसा तो नहीं के जानवरों की पूछ आगे लटक रही हो मौके ते। जानवर की पूछ कहां होती है? पीछे। मतलब पूछ पीछे ही होगी। पहले तुम्हें दूसरे की पूछ करने पर है, तुम्हारी पूछ पीछे ही हुज्जे। अगर तुमको उसे सीताराम कर हो तो दूसरों तुमसे सीताराम कर है। सम्मान दो और सम्मान लो। अब बेसमय गए, अब हर घर के कक्का जुआ है, मैं बिल्कुल न रज्जो। हाँ, अब तो तुम में तो रज्जो ही नहीं, अब तो प्रेम से जीत ले, देखो जीत पाओ। पैसा से नहीं जीत सका तब को सबदार रोटी खा रहा है आज के समय में। इसे अब तो प्रेम कहावत है, माए माए चलत दे पपरिया सु ले पपरिया। अब तो तुम जो चाह रहे हो वो देन लगो, जो दोगे वही मिलेगा। विश्वास नहीं हो तो कल एक डिब्बा में मंगत के लड्डू धर के पड़ोसी को पहुंचा दियो। 2-4 दिन में जब वो डिब्बा लौट के आए, अगर वो में लड्डू नहीं आए तो नमकीन तो लौट है, खाली डिब्बा नहीं आए। ओके कुछ नहीं हुई तो वो गुड़ की डगलिया धर के पहुंचे, मनो तुम खाली डिब्बा नहीं पहुंचे। तुमने लड्डू भेजे, उन्हें नमकीन या कछु भी भेजो अच्छी चीज। कैसे तुमने लड्डू दाए सोते से भी वापस अच्छी चीज आई। अन्य हो तो कल पड़ोसी के घर पे एक पत्थरा मार के देखियो, ये तो शाम तक छतर पर रेफर हो ही हो। इस दुनिया का नियम है, तुम्हें जो दोगे तुम वही मिलेगा। तुम दूसरे की पूछ करोगे, तुम्हारी पूछ पीछे होगी। भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मण ये सारे बंदर अपनी पूछ मेरे सिर पे इसलिए लटकाए हैं। ये बंदर हमसे कह रहे हैं, राघव अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो तो हम तुम्हें जंगल में बिना ममता का नहीं रहने देंगे। हम बंदरों के पास जितनी ममता है वो तुम्हारे सिर पे उड़ेल देंगे पूछ के माध्यम से। नारद जी बोले कि तुम जन्म के कपटी, भगवान से हलाहल जहर निकला, तुमने शिव को पिला दिया, तुमने लक्ष्मी ले ली, तुमने बलि को जाके ठग लाओ। पर हे नारायण, हम बलि नोई, हम शिव नोई, पहली बार तुम्हारा किसी तपस्वी से सामना हुआ है। आज तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या किया है। और नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, 2 श्राप दिए। कौन से? कपियाकृति तुम कीन हमारी, करहे कीस सहाय तुम्हारी, और मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह दुख लहूं अपारी। भगवान फिर हंसन लगे। नारद जी बोले, यार हमने श्राप दे दी, तुम फिर भी हंस रहे। भगवान बोले, नारद रे तुमने श्राप दी और भाई दे के न जानी। अरे तुम्हें हमें जा श्राप देने थी कि तुमने हमारा ब्याह नहीं हो दो, अगले जन्म में तुम भी नहीं ब्याह के फिर हो। तुमने कहा श्राप दी कि हमारी शादी हो जाए। और दूसरी श्राप तुमने जा दी कि बंदरा तुम्हारी मदद कर है। अरे तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, अगले जन्म में बंदरा तुम्हें काट हैं, लोच हैं, चींट हैं, तो तुम कह रहे बंदरा तुम्हारी मदद कर है। या श्राप यार है कि वरदान। अब भगवान ने सोचा बहुत हो गया, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब हरि माया दूर निवारी, सो तहां रमा नहीं राजकुमारी। एक झटके में सब नारद जी और भगवान ही बचे। नारद जी आंखें बंद करके बोले कि जो सपनों हतो के कहां गई विश्वमोहिनी? भगवान बोले सब मेरी माया थी। और नारद जी बोले हमने तो बहुत अपशब्द बोले प्रभु, तुम्हें श्राप दे दी। भगवान बोले नारद तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुमने भगवान शिव का अपराध किया है। शंकर जी ने तुम्हें समझाओ, तुम नहीं माने। रामायण पढ़ियो में लिखो है सो
शंभुदीन उपदेश तब कि नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज को तुक सुनो कि हरि इच्छा बलवान। नारद, शंकर जी ने तुम्हें समझाया पर तुमने शिव की बात नहीं मानी, तो अब जाए जपहु शंकर सतनामा। अब तुम शिव की आराधना करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, जब इस दोष से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नारद जी बोले प्रभु जा बताओ, जब हम तुम आए थे पहले ही दिन गए थे तो मुता ही ने समझा सके हमें, एक तो सब नाटक हो तो ही ने। भगवान बोले सुनो नारद, वो को भी कारण है, तो जब तुम्हारे अंदर हल्को हल्को अभिमान है, तो हम जब तुम्हें समझा देते तो दब तो जा तो अभिमान मनो मिट तो न, और जब स्थिति प्रतिकूल होती वो अभिमान फिर सामने आ जातो। उदाहरण अपन ऐसो समझ सकत है, जब पानी गिरत है तो हल्के हल्के पेड़े उंगत हैं पहली बारिश में, अगर तुम वो पटा दे हो तो वो टूट तो जे से कच्चो पेड़ो रहे, पर जड़ नीचे ही रह जाए मट्टी में, और जब पानी मिले है वह जड़ फिर पेड़ो बन जाए। तो समझदारी का है, बोले पेड़े को तना बड़ जान दे जो अच्छो पकड़ाई आ जाए, अब फिर झटका लगे सो माए जड़ के हुमास के फेंक जे। भगवान बोले ऐसा ही हमने और पानी डाल दो तो कि पेड़ो तनक बड़ो हो जाए जी में जड़ई से हुमस जाए, जड़ से हुमस के फेंक जाए। अब तो नारद जी ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि अपराध तो हमने कर ही दो है प्रभु, पर अब हमें माफ करो। हे दयालु, हे कृपालु, हे भगवान मुझसे जो अपराध बन गए उन्हें क्षमा